यहाँ पे जो भी दोस्त बैठे हैं वो सब मेरे से सीनियर हैं, मगर जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की हैं, क्योंकि पहली मीटिंग में मैं नहीं था, जो चीज़ें सारे सीनियर दोस्तों ने यहाँ पे डिस्कस की है, मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम पे वो है तंजीम साज़ी की। एक तंजीम साज़ी होनी चाहिए, हर बंदा अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, वो सारे कलेक्टिवली होके एक बंदा उन सब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे जो मिनॉरिटी जो हम कर रहे हैं। और एक चीज़ की हमें जो ज़रूरत है वो है एक मूवमेंट की, जो हमारे में मूवमेंट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें फोर्स कन्वर्जन का इशू आता है तो हम टेम्परेरी जो ना स्टैंड लेते हैं, उसके बाद हम खामोश हो जाते हैं। अगर हमारा वो मूवमेंट कंटिन्यूसली अगर वो मूवमेंट होगी तो वो तभी जाके लेजिस्लेशन होगी, तभी जाके दूसरी चीज़ें जो होगी। और दूसरी बात ये है कि मैं बागड़ी कम्युनिटी से मेरी वाबस्तगी है, तो मैंने एक सर्वे मैंने एक सर्वे अपनी कम्युनिटी में ये किया कि एक्सेप्ट मीरपुर खास एंड थरपारकर, कराची से लेके कश्मीर तक जो हमारी कम्युनिटी है, पीएस प्रोविजनल असेंबली जो कैंडिडेट्स खड़ा होता है उसको हमारे वोट जो मीन्स जस्ट बागड़ी के 2000 से 3000 लगते हैं, और नेशनल असेंबली का जो कैंडिडेट्स होता है उसको 4000 से लेके 6000 तक वोट्स जो नेशनल असेंबली को लगते हैं। तो एक हमें ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो कलेक्टिवली हम वहाँ पे खड़े होके कलेक्टिवली हम स्टैंड लेके हम जो गवर्नमेंट्स हैं या जो पार्टीज़ हैं उससे ये क्लेम कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हमारा वोट प्रीशियस आपको मिल रहा है तो हमारी जो जिस चीज़ की हमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, जो फोर्स कन्वर्जन का बिल जो काफ़ी सालों से रुका हुआ है, या मज़ीद जो हमारे साथ इश्यूज़ हैं उसको टैकल करने के लिए आप हमारे से कौन सी डील करना चाहते हैं। तो पहली बात एक तो मूवमेंट हमें करनी चाहिए, और जो तंजीम साजी जो है उस पर भी गौर किया जाए। थैंक यू। मेरी तरफ से हरीश साहब, काबिल एहतराम विशाल साहब, काबिल एहतराम माइकल साहब, भट्टी साहब, माना भाई बैठे हुए हैं, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब इलियास सैमुअल साहब और दीगर पार्टी के जो अपने अपने शोबे में जो लीड कर रहे हैं, उनकी खिदमत में इस खूबसूरत और फ़िक्र नशिस्त की मौजूदगी में मसीह खुदावंद में नादर रफ़ीक का सलाम हो। मैंने जो पिछले कोई 1.5-2 घंटे से ऑब्ज़र्व किया है, हमारा बेसिकली आज का जो मिलना था वो 2 और 3 पॉइंट एजेंडे पे था। पहली बात के नाम और उस पे अपने राय देना और आगे का लाहे अमल तैयार करना। मैं चूँकि ख़ुद दिली तौर पे सबको मना कर रहा था कि मैं ज़्यादा ना बोलें तो अच्छी बात है, तो मैं 3 ही बातें करूंगा आपकी खिदमत में, कोशिश करूंगा कि उस दायरे से बाहर ना जाऊं। पहले उन बातों को पेश करने से पहले मैं अपनी तमाम तवानाइयाँ, अपनी खिदमात जिस्मानी, रूहानी और फाइनेंशियली इस फ़िक्र नशिस्त में पेश करता हूं। पहली तो बात यह है। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि नाम रखते हुए उसके माना और उसकी ताकत का बड़ा अंदाज़ा किया जाता है। बड़ा सोच विचार, जैसे फैमिली में बच्चे का नाम रखा जाए तो उस पर बड़े राय ली जाती हैं और फिर कहते हैं नहीं यार, अच्छा जैसे नाम होगा उसका असर भी शख्सियत पे ऐसे होता है। मेरा क्योंकि मैं इसके लिए वो तैयार नहीं था, तो अभी मैंने एक सोचा है कि एक तो शॉर्ट उसको हिस्सों में लिया जाए और पूरे उसके मीनिंग्स उसमें शामिल किए जाएं। तो मेरी तरफ से जो राय है वो ग्लोबल मिनॉरिटी अलाइंस है, क्योंकि ग्लोबल भी बोला गया कि अगर वो पूरी दुनिया में बोला जाए, और मिनॉरिटी तो हम सब हैं ही हैं पाकिस्तानी लिहाज से, और एक अलाइंस है जो इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। तीसरी मेरी जो एजेंडे की बात है वो राय ये है कि जब ये अलाइंस अपने वजूद को पहुँचेगा तो मेरा ख्याल है कि वह दोहरा हो या तेहरा हो, उसमें सेंसिस हो या कोई भी किसी किस्म की फ़िक्री बात हो, वो होगी तो हमारे ही फ़ायदे की होगी।
तो हम उसको मिलकर बैठ के कर सकते हैं। ये मैं ईमानी तौर पे कह रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा। आप सब साथ होंगे तो ये मामला, ये इश्यूज़ ये हल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी काफ़ी जिन साथियों ने अपनी राय दी, गुफ्तगू की है, हम उनका एहतराम करते हैं। वो सारी चीज़ें हैं भी दुरुस्त, लेकिन ये है कि अभी प्रायोरिटी बेसिस पे जो हमें काम करना है वो ये करना है। आज का जो हमारा एजेंडा था, जो मीटिंग कॉल की गई और उसका एजेंडा दिया गया, वो ये था कि हम सबसे पहले जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम तो तजवीज़ करें, ताकि पूरे पाकिस्तान में हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम हो और उसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम जो है अपने तमाम इश्यूज़ जो है वो एड्रेस कर सकें। नंबर 1 ये एजेंडा था। दूसरा ये था कि आज हम जब कोई नाम तजवीज़ करेंगे तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसी कमेटी जो है तश्कील दें और ऐसी लोगों का इंतखाब करें जो सेंसस के हवाले से जिनकी मालूमात भी हो और वो दिलचस्पी भी रखते हो। मालूमात होना अलग बात है, लेकिन दिलचस्पी भी रखते हों और वॉलंटियर उसमें वो काम करना चाहते हैं। ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कभी कभी हम मालूमात भी रखते हैं, दिलचस्पी होती है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता, तो वो लोग ज़रा सामने आ जाएं। दूसरी बात ये है कि ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, ये सबको पता है कि इसमें लास्ट टाइम भी जब सिंध में जो है वो आपको पता है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2013, हम बार बार बात कर रहे हैं, चेयरमैन का बार बार बात कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन का, काउंसलर का, लेबर का, ख़वातीन काउंसलर, हम एक इशू पे बात नहीं कर रहे और जिसके ऊपर हमने पिछले 2-3 साल से हमने एक यूरोपियन यूनियन के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी कंडक्ट की, बात भी की। और वो आपको बताता हूँ, वो ये है कि जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2013 का, इस पर कुछ शिकें ऐसी हैं जिसकी वजह से लास्ट जो टेन्योर गया है, तो डाउन द लाइन जो काउंसलर थे, जो डाउन द लाइन जो जिनके काउंसलर थे, लेबर काउंसलर थे, वहाँ तक इख्तियारात और वो जो बजट है वो पहुँच ही नहीं पाया। और आप देखें कि लास्ट टाइम भी जो है वो वसीम अख्तर साहब मेयर थे, तो उन्होंने यही कहा कि हमें बजट नहीं है तो मैं क्या करूँ। आप कॉलोनियों में जाएँ तो जब आप काउंसलर के पास जाते हैं, आप कहते हैं जी हमारा ये मसला हल करें, वो कहता है जी हमारे पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, जब आगे ऊपर पूछते हैं तो वो कहता है जी मसला ये है कि इस कानून में थोड़ी तरमीम होने की बात है और अभी गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट जो है, इस पर थोड़ी रिफॉर्म कर रही है कि जब तक 2013 का एक्ट आपका रिफॉर्म हो के सामने नहीं आएगा, आप अगर मिनॉरिटी के काउंसलर भी आ जाएंगे, चेयरमैन भी आ जाएंगे, जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा, जब उसके पास अख्तियारात ही नहीं होगा, तो वो काम कहाँ से करेगा। जो बुनियादी चीज़ है उस पर काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम यूनाइट हों और एक हम जो है वो आज नाम तजवीज़ करें बहुत शॉर्ट में, और नाम तजवीज़ करके हम कुछ जो ओहदेदारान हैं उनका भी इंतखाब आज कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट हमारी मीटिंग हो चुकी थी और हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हम नहीं कर सकते। 1 हफ़्ता गुजर गया है। ये जितनी इश्यूज़ हैं, जब ये कमेटी बन जाएगी, जब ये नाम तजवीज़ हो जाएगा, जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो हम कुछ सेमिनार रख के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर इन इश्यूज़ पे खुल के जो है वो बात कर सकते हैं। लेकिन बात जो इश्यूज़ हम बता रहे हैं ये ऑलमोस्ट अखबारों में आती रहती हैं, न्यूज़ में आती रहती है, टीवी टॉक शो में आती रहती हैं। हमें बात करनी है सोल्यूशन की। अब आप बताएं सोल्यूशन क्या है उसका। मसले का हल सभी को पता है, रोड बनने वाले हैं सबको पता है, बिजली नहीं है सबको पता है, लोड शेडिंग है सबको पता है। आप बताएं कि आपके पास तजवीज़ क्या है। एक्चुअल जो है सिलसिला वो ये होना चाहिए मेरा ख्याल में। तो मैं अभी हरीश साहब से गुजारिश करूँगा कि आज जो दोस्त हैं अपना नाम तजवीज़ करें। मैं जो भी सलीम माइकल साहब ने नाम जो तजवीज़ किया है, जो पाकिस्तान मिनॉरिटी डेमोक्रेटिक, या तो यूनियन हो या अलाइंस बना लें आप, इन दोनों में से कोई एक नाम जो है वो तजवीज़ कर दें। एक मेरी तजवीज़ और है कि इस वक्त आपको पता है सिंध में जो है 29 इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हैं और इसी तरह कराची के हवाले से जब आप देखते हैं तो आपको पता है 148 हमारे यूसिया हैं और हमारे पास अभी 18 टाउन है, लेकिन मैंने कल अखबार में पढ़ा कि शायद 25 टाउन हो गए हैं और यूसियों की तादाद भी शायद बढ़ गई या 233 हो गए हैं। अब हमें इस कमेटी को डाउन द लाइन लेके जाना है। अगर हम डाउन द लाइन नहीं लेके जाएंगे, यूसी वाइज नहीं लेके जाएंगे, टाउन वाइज लेके जाएंगे, तो हमारे पास ना तो सजेशन आएगी ना इसका सोल्यूशन आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस कमेटी के बाद जो है वो सब कमेटियाँ छोटी छोटी टाउन वाइज बनाई जाएँ, यूसी वाइज बनाई जाए, ताकि आपको वो लोग इन्फॉर्मेशन भी दें और अपने इलाके के हिसाब से आपको बताएं कि यहाँ मसले मसाइल क्या हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आप
होता है, हर एक्सपीरियंस का एक अपना विज़न है। आप सब ने अपने अपने सोच को शेयर किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें आगाज़ करने से पहले, मुतहद होने से पहले, हम चाहते हैं कि जो टीम, जो सोच हम एक जगह मुतहद करना चाहते हैं, उस सोच के लिए उसको कोई नाम देना पड़ेगा। तो आज हम पहले एक अपना नाम बना लें, क्योंकि कल इसी नाम के तारुफ से ही ये सारी बातें आप कर पाएंगे जो आज हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अगर हम आपस में राय दे दें, और मैं भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप लोग उसको लिखना शुरू कर दें, ताकि उन नामों को फिर आपस में डिस्कस करके उसको इत्तफाक राय से कोई नाम ऐसा तजवीज़ कर लिया जाए जिससे इस तहरीक का आगाज़ किया जा सकता है। तो क्योंकि हम सब बहुत सारी मिनॉरिटीज़ इकट्ठी हो रही हैं, मैं अपनी ज़ाती राय ये देना चाहता हूँ कि इसका नाम तजवीज़ करता हूँ कि पाकिस्तान मिनॉरिटी डेमोक्रेटिक यूनियन। क्योंकि जो ये मैं थोड़ा सा इसको मैंने इंटरनेशनली थोड़ा सिनारियों में रख के इसको तजवीज़ किया है। बाकी आप लोग भी अपने नाम दीजिएगा, फिर जो इत्तफाक राय होगा उसे हम सब देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम कुलसूम इमैनुअल है और मैं बी द लाइट टेलीविज़न की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और बी द लाइट टेलीविज़न सेंसस के लिए और सारे माइनॉरिटी राइट्स के लिए काम कर रहा है। उसी तरह मेरा ताल्लुक़ सेंटर फॉर सोशल जस्टिस से है, अदारा बराए समाजी इंसाफ से है, और माइनॉरिटी राइट्स के लिए और रिलीजियस फ्रीडम के लिए सेंटर फॉर सोशल जस्टिस काम कर रहा है। जहाँ तक आप बात सोचते नहीं हैं, आपके राइट्स के लिए इदारे काम कर रहे हैं। ये मैंने अभी फ़िलहाल एक कंपैरिजन ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन पाकिस्तान का चार्ट यहाँ पर बनाया है। आई होप सो कि भाई थोड़ा सा ऊपर करें। आई होप सो कि कुछ लोगों को नज़र आ रहा होगा, अगर कोई खड़ा होकर देखना चाहे तो देख सकता है। एक साइड पे सेंसस है और अगले साल पे हमने सिर्फ तीन जो सेंसस हैं उनके बारे में अभी हम बात करेंगे, और वो है 1981, 1998 एंड 2017 जो लास्ट हमारी सेंसस हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि अभी सबसे पहले ही सवाल कर लिया गया कि क्या मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। तो मैं एक बहुत, आप सब जानते हैं कि एक आम इंसान हूँ और मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। हम तीन कम्युनिटीज़ यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पर हम इस बात को डिसाइड करें कि अगर हम इससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो आइंदा हम क्या राह अमल अख्तियार करने जा रहे हैं। मैं इसको मुख्तसर सा, क्योंकि हरीश सर ने जो हमारे होस्ट हैं हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था कि सेंटर फॉर सोशल जस्टिस जो है वो ये फिगर्स हमें दे, तो मैं उसके लिए आपके लिए लेके आई हूँ। हमारे पास जो टोटल नंबर है आप देखिए, इन मिलियंस में 84.25 मिलियन जो है वो 1981 में ये आबादी थी हमारी, और ये क्लेम की जाती है कि ये 100% थी। फिर उसके बाद जो हमारी आबादी हुई 132 मिलियन पॉइंट 35, फिर वो भी 100% है। ये टोटल पाकिस्तान की आबादी है। हम जब 1981 की मर्दमशुमारी के बारे में, हम इसको मर्दमशुमारी नहीं अफराद शुमारी कहते हैं, ताकि मर्द, ख़वातीन, बच्चे सब इसमें काउंट हो सकें। मैं एक बात बताती जाऊं कि हम सेंटर फॉर सोशल जस्टिस जो है वो चाहता है कि ये जो आबादी है, आप इसमें बहुत सारी कमियां नज़र आएंगी। अफराद शुमारी का ये जो डाटा है इसमें बहुत सारी, एक सबसे बड़ी बात इसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी आबादी ठीक बयान नहीं की गई। दूसरी बात, यहाँ पर आप अदर्स में देखें, हमारे जो सिख भाई बहनें हैं उनका नाम मेंशन नहीं किया गया, पारसीज़ और बहुत सारे। फिर ख्वाजा सरा कम्युनिटी का, फिर माजूर तबका अफराद का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है, जैसे वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, विच इज़ वेरी अनफेयर। तो ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले 1981 की मर्दमशुमारी में आप आइए तो मुस्लिम्स यहाँ पर हैं। मिलियंस में मैं बात करूँगी, 81.45 मिलियंस हैं मुस्लिम्स की आबादी 1981 में थी, जो परसेंटेज बनती है 96.68, क्योंकि अशारिया के बाद हम नंबर्स को यूँ 68 काउंट करते हैं, 68 नहीं, तो वो 68 है। जब हम जाते हैं वही आबादी बढ़कर
1998 की मरदमशुमारी में या अफरादशुमारी में 127.43 मिलियन आबादी हो जाती है और उसकी रेशो है 96.28%। और जब हम 2017 में देखते हैं वहाँ 203 मिलियन है और उसकी परसेंटेज है 96.47। अब ये सारे जो आदाद शुमार आपको नज़र आ रहे हैं। फिर क्रिश्चियंस की आबादी देखिए। अब यहाँ पर आप 1981 में मुस्लिम्स की आबादी देख रहे हैं। अगर काश के मेरे पास कोई पॉइंट आउट करने के लिए कोई वो होता पॉइंटर तो मैं आपको मेंशन कर पाती कि आप देख सकते कि 96.68 है और वो जो जब आगे 10 साल के बाद 10 साल के बाद भी नहीं 17 साल के बाद तकरीबन दोबारा मरदमशुमारी हुई थी तो वो डिक्रीज़ हुआ है लेवल मुस्लिम आबादी का कुछ आशारिया, तो 96.28 रह गया। फिर उसके बाद जो बढ़ा 2017 में 96.47 हो गया। अब क्रिश्चियंस की आबादी की तरफ आइए तो 1981 में 1.31 मिलियन क्रिश्चियंस आबाद थे, यानी कि टोटल माइनॉरिटीज़ का सबसे बड़ी माइनॉरिटी उस वक्त कंसीडर की जाती थी मसीही आबादी। सबसे बड़ी आबादी है माइनॉरिटीज़ में 1981 में 1.55 उसकी रेशो है। और जब 98 में हम उसकी अफरादशुमारी देखते हैं तो वो 2.1 मिलियन बनती है, यानी कि ज़ाहिर है 18 साल 17 साल हैं तो लोग बढ़ रहे हैं, हर कम्युनिटी में बढ़ेंगे तो 1.5858 हो जाती है। फिर आगे 2017 की का डाटा है हमारे पास, उसमें एकदम से डिक्लाइन होता है और वो हो जाती है 1.27। तो सवाल ये पैदा होता है कि कम्युनिटी बाकी कहाँ चली गई? क्या सब लोगों ने असाइलम ले लिया? क्या सब लोगों के क्या डेथ रेशो इतनी ज़्यादा हो गई? कि मैं आपको बताती चलूँ कि कल तक के जो फिगर्स हैं वो आई गेस याद आ गया मुझे 22,89,00,000 और 49,220 कल तक का डेटा है जो आबादी है पाकिस्तान की सैटरडे तक की यूनाइटेड नेशन के मुताबिक। अब उसमें जो हमारी जो डेथ रेशो है, डेली की डेथ रेशो है, वो 4,000 लोग एक दिन में मर रहे हैं और 19,000 लोग एक दिन में पैदा हो रहे हैं। तो वो क्यों वो वाला जो कुलिया है वो उस कम्युनिटी पे लागू नहीं हुआ। फिर हिंदू कम्युनिटी की तरफ आ जाइए तो आप 1981 में देखिए 1.28 मिलियन है उनकी आबादी, जो कि माइनॉरिटी दूसरी बड़ी माइनॉरिटी है, लेकिन यहाँ पर ये 1.52 है। जब 1998 में मरदमशुमारी होती है तो 2.11 हो जाती है और रेशो जो है वो उनकी बढ़ जाती है 1.59 हो जाती है। अब आप जब 2017 में देखते हैं तो उनकी आबादी ऑब्वियसली इतने साल गुजर रहे हैं तो आबादी बढ़ेगी। आप देखिए कि 3.6 जो है वो आबादी हो गई है। अब ये जो रेशो है वो बढ़ के 1.73, मैंने परसेंटेज, मुझे पता है हम आम लोग बैठे हैं, आपको ये डाटा और ये टेबल शायद थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन एंड में मैं आपको सादा अल्फाज में भी समझाऊंगी। थोड़ा सा भाई ऊपर करेंगे। अहमदीज़ की आबादी देखिए 0.10 है, 0.10 है, फिर परसेंटेज 0.12 है, 0.2898 में हो गई, परसेंटेज 0.21 हो गई। और 2017 में अहमदीज़ की आबादी एकदम से डिक्लाइन हो गई है। अब अहमदी, सवाल ये नहीं है कि डाटा किसके साथ ज़्यादती हो रही है, किसके साथ फेवर हो रही है, सवाल ये नहीं है। सवाल एक्यूरेट डाटा फाइंड करने का है, क्योंकि ना तो हमें क्रिश्चियनों को, ना हिंदुओं को, ना सिखों को, ना अहमदीज़ को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो सभी मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर आज यहाँ राइट्स की जंग लड़ रहे हैं। तो अहमदीज़ की जो आबादी है वो बिल्कुल पाकिस्तान से कम होकर 0.09 रह जाती है। मेरे पास जो इसके बारे में तहकीक है वो ये है कि अहमदीज़ का कोई फ़िरका है, वो मसीही अपने आप को कहलाता है, तो वो बाहर के मुल्क में जाके असाइलम ले लेता है, तो अहमदीज़ तो बाहर शिफ्ट हो गए, मान लिया। सॉरी, ये हमारा ये बहुत बड़ी बहस है। जी जी, ये सिर्फ रियासत उनको जानबूझकर जो है ना इग्नोर कर रही है, वो इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारी शेड्यूल कास्ट है। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं चाहूँगी कि ब्रीफ करते जाएं, क्योंकि आम तौर पे लोग समझते हैं कि हिंदू कास्ट ही जो है वो शेड्यूल कास्ट है, लेकिन अब आइन के मुताबिक शेड्यूल कास्ट अलग होगी। मैं उम्मीद करूँगी हरीश साहब इसके बारे में मेंशन करेंगे। 1981 में कोई उनकी वैल्यू ही नहीं है, उनका डाटा गिना ही नहीं गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 1998 में आप देखें कि 0.33 उनका डाटा गिना गया है और एक
फिर उसके बाद जब 2017 की बारी आती है तो 0.85 उनकी जो आबादी है वो एकदम से बढ़ा दी गई है। क्या उसके पीछे कोई रीज़न है? इसके बारे में अब अदर्स के ऊपर जो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस का कंसर्न है, अदर्स कौन होते हैं? अगर मैं किसी भी भाई को कह दूं कि भाई आप भाई जो भी हैं, तो भाई सोचेंगे मेरे लिए तो बड़ी इंसल्टिव बात है कि मेरे नाम ही नहीं लिखा गया, मेरा एक नाम है, मेरी एक पहचान है। इसी तरह हम चाहते हैं, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस चाहता है, BTL चाहता है कि सबका सेंसस ठीक तरीके से हो। हमारे जो सिख भाई बहन हैं उनका नाम मेंशन किया जाए, हमारे जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, पारसीज़ हैं, उन सब का नाम, उनका एक्यूरेट यहाँ डाटा मेंशन होना चाहिए। ये है फेडरल ब्यूरो का डाटा जो मैंने आपके लिए कॉपी किया। हम सब यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं ताकि हम इसको आइंदा के लिए चैलेंज कर सकें। चैलेंज तो किया हुआ है क्योंकि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई उसको चैलेंज किया गया और शुक्र है कि पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट किया गया, और अब जो है वो नई मरदमशुमारी होने जा रहे हैं। 22 में मुतवक्को थी, मगर कोशिश हमारी सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की ये रिकमेंडेशन है, हम क्योंकि इस पर लॉबिंग कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि 2023 में इसको मुंतकिल किया जाए ताकि बाकायदा प्लान के तहत, अब ये जो इतना सारा काम हुआ है इसको बाकायदा प्लान के तहत इसको कामयाब बनाया जाए ताकि सारी कम्युनिटीज़ की जो आबादी है उसको सही से मेंशन किया जा सके और गवर्नमेंट अब ये बहाना ना बना सके हमारे पास टाइम कम था और हम इसको कर नहीं सके। हम सब लोग यहाँ पर इसलिए भी जमा हैं, लीडर्स जमा हैं, और मैं आप लोगों को BTL की तरफ से और CSJ की तरफ से ये चैलेंज देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट का कोई बंदा आपके पास आए या ना आए, कोई एनिमेटर आए या ना आए, हमारी सबसे पहले बहुत सारी सिफारिशात हैं। मैं आपको एंड में ये ब्रोशर दूंगी, आप उसको पढ़िएगा ज़रूर। हमारी ये सिफारिशात हैं कि गवर्नमेंट के लोगों को ट्रेन किया जाए, एक मुनासिब टाइम मिले हमें ताकि हम अपने लोगों को और हमारी कम्युनिटी के लोग, फ़र्ज़ करें विशाल हैं और कोई गवर्नमेंट का एक बैच आता है और वो इनके मोहल्ले में जाता है, तो विशाल क्योंकि अपनी कम्युनिटी के लिए दर्द रखते हैं तो वो चाहेंगे कि वो मैं जाऊँ उस टीम के साथ और देखूँ कि मेरे कितने घर कवर हुए हैं, कितने नहीं हुए। तो ये सारी ड्यूटी हम सब की है, हर एक फ़र्द की है, पंडित साहब की है, चर्च ने अपना किरदार अदा नहीं किया। मान लीजिए अगर हम सब करते तो आज ये डाटा हम खुद भी मेंटेन कर सकते थे। मैं एक और आपको बात बताती चलूँ, वो ये है कि जब यहाँ पे एक कम्युनिटी बढ़ रही है और एक कम्युनिटी बिल्कुल डिक्लाइन हो रही है, ये एक सवाल है। इसमें आप ये मत सोचिए कि कौन सी कम्युनिटी के साथ ज़्यादती हो रही है, आप सिर्फ इस बात पर रहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारा सही डाटा गवर्नमेंट को जो है वो हमें देना चाहिए। दूसरी बात, मैं फोर्स्ड कन्वर्जन के बारे में बात करती जाऊं क्योंकि सेंटर फॉर सोशल जस्टिस जो है बड़ी एक एक्यूरेट हम रिसर्च रखते हैं और लॉबिंग करते हैं, एडवोकेसी भी करते हैं, लोगों को बचाते भी हैं। हमारे पास जो हम देख रहे हैं, हमारे पास एक एक शहर में कितने कितने केसेस हुए हैं फोर्स्ड कन्वर्जन के, वो हम आपको डाटा दे सकते हैं। हमारे पास जो, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है, यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, तो 39 केसेस जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी से रजिस्टर हुए हैं, जबकि पंजाब में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ यही रेशो है और 35 केसेस उनके हैं फोर्स्ड कन्वर्जन के। तो जब सारे इतनी बड़ी रेशो से, इतनी बड़ी 200% से, जब जो लोग पढ़े लिखे हैं और परसेंटेज इशू को समझते हैं, जब 200% से बेटियां कन्वर्ट होंगी तो आप सोचें कि हमारा डाटा तो डिक्लाइन होगा, सारी चीज़ें तो होंगी। तो बस ये मेरी एक छोटी सी एफ़र्ट थी। हरीश साहब का, सब लोगों का आपका बहुत शुक्रिया। अगर मैंने कोशिश की है कम रिसोर्सेज के साथ आपको बयान कर सकूं, अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो मैं माज़रत चाहती हूं। और जितने भी लोग आए और जो लोग नहीं भी आए, इस मीडिया के माध्यम से हमारी बात अगर पहुंच रही है तो बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस फोरम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, हर यूसी के लोग शामिल हों, हर टाउन के लोग शामिल हों, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग शामिल हों, डिवीज़न के लोग शामिल हों, सूबे के लोग शामिल हों, फिर नेशनल लेवल पे मरकज़ के लोग शामिल हों, ताकि इस अम्ब्रेला के नीचे जितने भी मसाइल पे आज हमारी बात हुई
मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर वाकई जिस स्पिरिट के साथ आज पॉजिटिवली बैठे हैं और इसी तरह से आगे भी ये सिलसिला चल पड़ा तो ये जितने भी मसले हैं, जो 5% कोटा का मसला है, वार्ड का मसला है, रजिस्ट्रेशन का मसला है, सिमी जी ने जो सेंसस बताई हमारी कम ज़्यादा हो रही है, इस पे हमें एक्शन कैसे ले सकते हैं, या हमारी सिख भाइयों को अदर्स में रखा हुआ है उसको कैसे हमें मेन धारा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हल हो सकती हैं। मतलब अगर हम एक किसी एजेंडा को लेके बैठ जाएंगे कि जी पहले हम एजुकेशन वाले रिफॉर्म्स, तो सारी चीज़ें तब होंगी पहले हम एक यूनाइट होके किसी एक अम्ब्रेला एक टाइटल के नाम के नीचे आ जाएं। और जिस तरह हमारे साथ इतने सारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी NGOs में काम कर रहे हैं, वो हमें इसमें काफ़ी सारी सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह विशाल भाई ने कहा कि एक कम्युनिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होना चाहिए, हाउ टू कम्युनिकेट द, क्योंकि लीडर्स को बनाना इस तरह की NGOs में बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सीनियर लोग बैठे हैं। रमेश माना साहब को हमें 22 साल हो गए कराची में देखते हुए, हर जितने भी सोशल प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे ये अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, मैं जिनके नाम लूँ, मैं देख रहा हूँ वो सब लोग संजीदा हैं, तजुर्बेकार लोग हैं। और मैं इसी उम्मीद और विल के साथ, जिस तरह विशाल भाई ने कहा, नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह सारे दोस्तों के मशवरे से हम किसी बड़े ऑडिटोरियम में रखेंगे। जब तक हमारी कमेटी बन जाएगी उस पर ज़िम्मेदारी होगी कि बाकी अपने दोस्तों को भी ले आए। कम से कम अगला जो सेशन हो बाकायदा एक डिबेट और फाइनल, और जो हमने UC वाइज लोगों को लाना है उस पर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। पहले तो आप तमाम दोस्तों का, आप लोग आए और कीमती टाइम निकाला। और देखें, हमने कभी भी जो है ना किसी को भी बात करने से नहीं रोका। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर कोई बात कर सकता है। लेकिन आज का जो टॉपिक था, हमने हमेशा यही करना है, जो टॉपिक हो हम उसी पे डिस्कशन करें ना। ऐसे तो मसले हमारे बहुत हैं, पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, सही है, बहुत सारे मसले हैं। तो कोशिश यही है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में, मैंने एक दो चीज़ें दोस्तों से सुनी, हमारी लड़ाई जो है ना किसी भी इदारे से नहीं है। हमारी ना स्टेट से लड़ाई है, ना किसी स्टेट के इदारे से है। हम लोग पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी ही रहेंगे, ये बात क्लियर है, सही है। इस मूवमेंट से ये मैसेज कभी भी ना जाए कि हम लोग किसी इदारे के ख़िलाफ़ हैं, ये बात क्लियर है तमाम दोस्तों के जो भी बैठे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों ने ऐसी बातें की तो उससे डायरेक्टली मैसेज आ रहा था। अब जो स्टार्टिंग में दोस्त आए वो बैठ के चले गए और उनके माइंड में ये आ गया होगा, यार ये तो मतलब किसी स्टेट के ख़िलाफ़ बात हो रही है यहाँ जो भी ना, तो हमने ये गलत मैसेजेस नहीं देने। हमारा जो मकसद है हम उस पर रहें तो वो हमारे लिए बेहतर है, सही है। पेट्रोटिक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मसले जो हल होंगे ना, पूरी दुनिया में जो मसले हल होते हैं ना, वो लॉबिंग सिस्टम से होते हैं, सही है, डायलॉग से होते हैं। हम लोगों ने कोई जहाद नहीं करना, हम लोगों ने दोस्तों को तलवारें नहीं देनी, हथियार नहीं देना। हमारे पास जो है कलम की ताकत है। हमने जो लास्ट मीटिंग में बातें की थी उसकी बेहतर तर्जुमानी जो हमारी की थी वो ज़िया साहब ने कर दी थी न्यूज़पेपर में। तो इस तरीके के दोस्त हमारे पास मौजूद हैं, अशोक साहब मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो जो हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, आवाम तक उसकी जो तर्जुमानी हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। उसको हम फिर लीगल तरीके से देखते हैं तो हमारे पास लीगल टीम मौजूद है। अभी जैसे अरुण साहब 5-6 मिनट से ये कह रहे थे कि हम अगर फ्यूचर में इसको रजिस्ट्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, अगर अभी हम जो चीज़ फ़ाइनल करके उठेंगे और वो जो ऑफिस में 3 नाम देने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जब वो तीनों ही नाम उनके पास मौजूद होंगे तो फजूल में हम दोबारा मीटिंग कॉल करें। तो अभी हम ऐसा कोई नाम फाइनलाइज नहीं कर सकते। पहले हमारी लीगल टीम वहाँ पे रब्ता करे उस ऑफिस में कि ये नाम जो है हम रजिस्टर करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास कोई इस तरीके का नाम नहीं है तो हम ओपन में ग्रुप में ओपन डिबेट है।
और कोई भी फैसला होगा ना, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, कोई भी फैसला होगा ना वो दरवाजे के पीछे नहीं होगा। ऐसे ही महफिल सजेगी, ऐसे ही पब्लिक गैदरिंग्स होंगी और 2/3 मेजॉरिटी के हिसाब से ही जो है ना बात होगी। और मैं अर्जुन का भी शुक्रिया कहूँगा, अर्जुन बागड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ा शुक्रिया तो मैं लियारी के दोस्तों का कहूँगा, हमारे साथ हमेशा शाना बशाना खड़े रहते हैं, मीडिया के दोस्तों का। और मुझे चेतन ने बताया कि एक दोस्त हमारे जो हैं वो कौन सा एरिया था, एरिया का नाम पूरा शांति नगर। तो शांति नगर में भी महेश्वरी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, वहाँ से भी आज दोस्त आए। और समीर जो दोस्त हैं हमारे नादरा के, वो रहते हैं बिटाइयाबाद में भी 200-300 से ज़्यादा घर हिंदू कम्युनिटी के हैं। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते जाएंगे। मेन मसला हमारा आज मुझे जो देखने को मिला, हम लोग शायद ये समझ रहे थे कि ये हम लोगों की डिबेट आपस में है, सही है, हम लोग एक दूसरे से डिबेट कर रहे थे, या एक दूसरे को में भी हो सकता है कि वो ये दिखाना, माइंड नहीं कीजिएगा, जनरल बात हो रही है ना, हो सकता है कि हमारी डिबेट आपस में नहीं है। सबसे पहले एक तो हमने ये करना है, जो दोस्त हम बैठे हुए हैं, टॉलरेंस एक वर्ड है इंग्लिश का, वो अगर हम इम्प्लीमेंट करें और हम एक गुड सिटीज़न होने के नाते एक गुड लिसनर हों, तो मेरे ख्याल से जो है ना हमारे मसले, अगर हम आपस में ही उलझ गए ना, तो वो हमारी जो मंजिल है ना वो बहुत दूर है। इस्लामाबाद यहाँ से जो है ना 24 घंटे दूर है अगर बाय रोड जाएं, लेकिन सीपे के बाद 16 घंटे हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत दूर है जी। तो हम लोगों ने, नुमान भाई आप बड़े हैं हमारे, और इलियास भाई आप लोग NCGP से हैं, आप लोग सेंटर फॉर सोशल जस्टिस और दूसरे जो भी इदारे हैं, आप लोग लेजिस्लेशन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग पे काम कर रहे हैं, आप लोग सीनियर हैं हमारे। इवन मैं तो नुमान भाई के सामने बड़ा हुआ हूँ, उनकी ट्रेनिंग्स अटेंड करके बड़ा हुआ हूँ। तो आप लोगों की हमारे इदारे को सख्त ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि जाके ये नेशनल लेवल पे लॉबिंग करे। जैसे अभी आपने देखी होगी नेशनल लॉबिंग बनी हुई है NLD, और ऐसे नवीद एंथनी साहब जो दोस्त हैं हमारे प्यारे, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये वाली जो लॉबिंग बनेगी ना, इसमें एक खासियत होगी, इसमें वो एक्टिविस्ट नहीं होंगे जो जहाज़ में बैठ के तस्वीरें निकालते हैं, इसमें वो लोग होंगे जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राउंड के लोग होंगे, सही है, उन्हीं को हम आगे लाएंगे, वही रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे मैं हूँ, जौहर में रहता हूँ, मुझे नहीं पता कि लियारी के क्या मसले हैं, महेश्वरी कम्युनिटी के क्या मसले हैं, और अगर मैं ऊपर इस्लामाबाद में या कराची के किसी होटल में पूरी कम्युनिटी की बात करूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी कम्युनिटी की जो है उसके लिए नाइंसाफ़ी है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिस पे हमने इम्प्लीमेंट करनी है। हर एक दूसरे दोस्त की राय पे जो है हमने रिस्पेक्ट करनी है, सुनना है, और अगर हम गलत हैं तो बाद में एक सेशन के बाद आप चाय का जो होता है ब्रेकअप, उस पर आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से आप बेहतर कर सकते थे। बस यही है कि दुनिया लॉबिंग सिस्टम पे चल रही है, डायलॉग पे चल रही है, तो हमने अपने दोस्तों को यही समझाना है। देखें हमें यहाँ पे गले पे जो है ना तलवार नहीं रखी हुई किसी भी इदारे ने। हो सकता है कि वो हमारा वेट कर रहे हो, डायलॉग के थ्रू मसले हल हो सकते हो, कुछ वो बेहतर कर सकते हो, कुछ हम उनके साथ बैठ के बेहतर कर सकते हो, तो कोई भी ऐसा इम्पेक्ट गलत ना जाए इदारे के ना। तो इस पे हम लोगों ने ज़्यादा दोस्तों ने ख्याल करना है, और बेहतर इसका आज सेकंड मीटिंग थी, पहले से ज़्यादा क्राउड और जुनून नज़र आया, और उम्मीद है कि ये जो महफिल है और जो हमारे होस्ट हैं वो इसी तरह से लगाते रहेंगे। बस एक मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट होगी कि नेक्स्ट मीटिंग अगर हम कोशिश करेंगे ऐसा वेन्यू हो कि हम एक दूसरे के साथ आई कॉन्टेक्ट कर सकें, ताकि डिबेट अच्छी होती है ना, तो ये हम कोशिश करेंगे। और फ़िलहाल स्टार्टिंग है अपनी, और बेहतर चीज़ें होंगी, तो इसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। बाकी नाम फाइनलाइज होंगे, जो इस पे ओहदेदार होंगे
हर इलाके से लाजमी लेंगे। जैसे अभी हरी भाई ने बात की कि हम डेजिग्नेशन पे नहीं आएंगे, लेकिन इनको अपना एक बंदा देना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी एरिया हो वहाँ से जो है उनकी नुमाइंदगी अगर कमेटी में ना हो और हम पीछे क्या किसी से बात कर रहे हैं उनको ना पता हो, तो ये एक नाजायज़ ही है ना। तो इस पे भी हम अगेन आपके पास आएंगे। लियारी आना पड़ा, ईसा नगरी आना पड़ा, शांति नगर आना पड़ा, जौहर आना पड़ा, इंटीरियर सिंध का कोई शहर भी आना पड़ा, तो हम आपके पास आएंगे और इसको बेहतर तरीके से जो है ना बनाएंगे। बस यही है कि नोमान भाई, मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल नाम और चीज़ों पे आते हैं, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। इस पे आप अपने दोस्तों से भी बात करें। अगर हम ये जो कमेटी बना रहे हैं, क्या इनके लिए स्पेशल ऐसी कोई ट्रेनिंग 1-2 दिन की, जहाँ पे हम इनको इतना ट्रेन कर सकें कि कहीं पे भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इदारे को, तो इथिकली किस तरीके से हम बात कर रहे हैं ना। अगर कोई हमारा ऐसा बंदा चला गया वहाँ पे, उसने ऐसी बात की, तो वो पूरे इदारे का नाम ख़राब होगा ना। तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि जो कमेटी ला रहे हैं, दोस्त ला रहे हैं, उनकी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होनी चाहिए, अगर ताकि वो सही तरीके से जो है ना चीज़ों को तो ये हमारी बातें थी आप तमाम दोस्तों के सामने। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.